तो ये पंच तन्मात्राओं के माध्यम से हम संसार से संपर्क आते। अगर तुम्हारे अंदर कोई इंद्रिय ना हो, दिखाई ना दे, तो तुम किससे व्यवहार करोगे? हमारा ये सब बातचीत करना, एक दूसरे से बातें करना, हालचाल पूछना, ये सब किसकी वजह से? ये पंच तन्मात्राओं की वजह से। तो रूप रस गंध, सारा व्यवहार जगत हमारा सुबह से रात तक इसी में चलता है। तो ये क्या है? सांख्य दर्शन है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि करते हैं। सबसे पहले रजोगुण का उद्रेक होता है, जिससे जीव की सृष्टि हो जाती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं प्रकृति को देखता हूं तो प्रकृति चंचल हो जाती है और उनकी माया शक्ति जो है कार्य करने लगती है। प्रकृति के वो अधिष्ठाता है और प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सृजन करते हैं और सृजन में जीवों की भांति भांति की उत्पत्ति होती है। और गुणों का अंतर होता है, तो किसी को पीला रंग अच्छा लगता है, किसी को सफेद कपड़ा अच्छा लगता है, किसी को दूध अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है। ये सारा कुछ सांख्य दर्शन बता रहा है। और फिर क्या है? अब हम मनुष्य ने जन्म तो ले लिया, अब हम लोगों के अंदर एक, आप लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति है, कोई चीज है जो खींच के ले आती है कि हम जहां से आए वहीं उन्हीं को प्राप्त कर लें। इसको कहते हैं कैवल्यार्थ प्रवर्तेश। कैवल्य के लिए, कैवल्य माने मुक्ति के लिए प्रवृत्ति है, अंदर से प्रयास है कि कुछ ना कुछ गीता सुनेंगे तो हो सकता है कुछ हमारे गले में उतरे, घट में उतरे, हृदय में विराजमान हो और शायद हमारा कल्याण हो जाए। तो इस तरह से कैवल्यार्थ प्रवर्तेश। अब कैवल्यार्थ प्रवर्तेश क्यों होता है? उन्होंने कहा जितनी भी संसार की वस्तु है वो प्रवृत्ति क्यों होती है, उसका भी उन्होंने कारण दिया है कि संघात परार्थवाद। इस जगत में तुमने देखा जितनी चीज बनी है ये किसके लिए? हमारे लिए। फिर प्रश्न उठता हम किसके लिए बने? उन्होंने कहा बच्चों के लिए, पति कर लेना, उनका भी संबंध खत्म, वो भी लोग चले गए। तो किसके लिए? उन्होंने कहा हम उनके लिए हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये आंख नाक ये सब दिए, अभी तक तुम हाट बाजार तो घूमती नहीं, लेकिन मंदिर घूमो, मंदिर में उनकी झांकी करो। मिला हमें शरीर, इंद्रियां इनके लिए मिली हैं, लेकिन हम प्रयोग कहां कर रहे हैं? बाजार में घूम रहे हैं, बाजार में मेला तमाशा देखने में। तो संघात परार्थवाद, ये अर्थ समझो कि ये जो संघात है, संघात क्या है? हाथ पैर है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार, इतनी सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों से हमें क्या करना है? कृष्ण के भजन गाने, कीर्तन करना है, उनके लिए नृत्य करना है, उनका भोग बनाना, उनके लिए कार्य करने। लेकिन हम करते क्या है? जो हमारे संग नहीं जाने, जिनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलना। सुबह जैसे बहुत से पति लोग कहते हैं तुम करती क्या रहे हो, बैठी रहती हो घर में, दिन में करती क्या हो? और सही रूप में उनसे पूछे तो करें सवेरे से तो लगे हैं घर में, 3-4 बजे जैसे तैसे फुर्सत मिली तब फिर यहाँ आ पाए, पूरे दिन लगे रहते हैं। दरअसल उस लगे रहने का कोई औचित्य नहीं है। तुम लगे रहते हो अपनी इच्छा से, अपनी वजह से लगे हो, उसको तुम शॉर्ट भी कर सकते हो। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगा। अब जो संत बने हैं, जो महापुरुष बने, तो कैसे बने? इन 24 घंटे में ही बने हैं ना। अब आप अपना टाइम टेबल ऐसा बनाए कि हमें घर के लिए इतना ही समय देना है, इतना ही हमें समय वो करना है। तुमने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, दिक्कत वही आती है कि बच्चे से बहुत सारे लोग झूठ बहुत बोलते, देखो माँ आई, देखो माँ आई, जबकि आती नहीं है। पापा आ गए, मम्मी आ गए, ना आते। उनके संग में क्या है? मुस्कराना भी पड़ता है, जबकि बच्चे आपकी मुस्कुराहट को नहीं देख रहे हैं। तो आप जो काम करते हैं फॉर्मेलिटी में करते हैं, और वैसी फॉर्मेलिटी हमें घर के कामों में आ जाए, घर के लोगों के साथ में हमें दायित्व निभाना है। पुत्र हो, पिता हो, जो भी है, सबके प्रति दायित्व निभाना है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना है। ये हम लोग नहीं कर पाते। हर बार हम कहते हैं कि हाथ में तेल लगा के कटहल काटो, और काटती भी हो, लेकिन अप्लाई नहीं करती हो। सबको मालूम है कटहल काटनी तो हाथ में तेल लगा लें। अगर हम पूरे बदन में तेल लगाए होंगे तो हम किसी की पकड़ में नहीं आएंगे। हाथ पैर सब में तेल, किसी के सरक जाएगा हाथ। 2 मल्ल भी लड़ेंगे तो जिसके तेल लगाया वो रपट जाएगा, हरा ही नहीं पाएगा। तो हम लोग विवेक रूपी तेल नहीं लगाते हैं, और इसी के कारण हमारा पराभव 1-1, 2-2 जन्म तो यूं ही चले जाते हैं कि ABCD सीखने में, अध्यात्म विद्या की काखा का सीखने में ही। अध्यात्म विद्या इसीलिए बहुत उच्च कोटि की विद्या कही गई है, जिसमें हमारा सांख्य दर्शन भी आता है, जिसने सम्यक ख्यानम,
इस तरह समझ लो, मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। सम्यक भली भांति ख्यानम, ख्याति हो गई है। ख्याति वो ख्याति नहीं, ख्याति मतलब ज्ञान की स्थापना। अच्छे तरह से मेरे अंदर ज्ञान की स्थापना हो गई है कि ये पांचों ज्ञानेंद्रिय मिली हैं, इनके लिए ये चाहेंगे तो कभी भी ले लेंगे। जैसे नीरजा ने कहा एकदम से रोशनी कम हो गई, तो अब ये कभी भी कुछ भी ले सकते हैं। आंखें इनकी कृपा से हैं। अब तुम हर दिन धन्यवाद देते हो कि प्रभु तेरी कृपा से आज सुबह भोर में नहीं उठ गए, इन आंखों से खोल लिया, देख लिया, चल रहे हैं, ये तेरी कृपा है। हम किसी को नहीं, तुरंत रसोई में चाय बनाई, बैठी ली, ये ली, वो ली, किसमें काम में जा रहा हमारा सारा समय, व्यर्थ के कामों में जा रहा है। लेकिन उन व्यर्थ के कामों से हम नहीं निकलेंगे तो आपको कोई निकालने वाला भी नहीं है। तो कैवल्यार्थ प्रवर्तेश संघात परार्थवाद, तो ये समझ लो हमारे शरीर में हाथ, दो पैर लगे, दो हाथ लगे, दो नाक है, दो कान है, ये सब सारे आइटम जोड़ो तो कितने करोड़ों का सामान है तुम्हारे पास। और ये करोड़ों का सामान ऐसी फ्री में लेके मर जाओगे तुम, रेडी रहोगे कि नहीं? फ्री में ही मरोगे। और देना चाहिए, इनको समर्पित होना चाहिए जिससे ये पवित्र हो जाएं हमारे। लेकिन हम वो देने की बात नहीं सोचते हैं, टाइम ही नहीं है, क्या करें। वो कहते हैं ठीक है टाइम नहीं तो मैं ही ले लेता हूँ टाइम, फिर वो काल बन के आ जाते हैं। इनको तो कालों का काल कहा गया है, कृष्ण को महाकाल है। तो ये तो फिर समय कभी भी ले लेंगे, तुम्हारा फिर तर्क नहीं चल पाएगा वहां पे फिर बुद्धि नहीं काम करेगी। अरे हमने तो सोचा अभी उम्र और है, अभी हमने देखा ही क्या था। कल जो नहीं देखना तो वो तुमने देखा। अगर बचपन से साधना की होती तो आज बहुत ऊंचाई पहुंच गए होते, तृप्त होके मरते। अब ये कहना कि अब 60 के बाद हम पूजा का पाठ शुरू करेंगे तो फिर तो बहुत लेट हो गए। तो संघात परार्थवाद, तो ये समझो कि ये हमारे लिए, जैसे हमारे माँ रसोई में बनाती हैं, बचपन में हम कहते थे आज कौन मेहमान आ रहा है, पूरी सब्जी कचौड़ी बन रही है, फलाने फलाने आ रहे हैं उनके लिए बन रही है। तो इसका मतलब जो व्यंजन, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, हमारा शरीर भी अच्छा ही है, तो ये किसके लिए बना के रखा गया? ये उनके लिए, माधव के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। त्रिगुणादि विपर्यास, वो क्या है? हम तो तीनों गुण में हैं, वो तीनों गुणों के विपरीत, उनके अधिष्ठानात, वो हमारे अधिष्ठाता भी हैं। वो अर्जुन का रथ नहीं हाँक रहे, वो रथ हमारा शरीर का भी रथ हाँक रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड का रथ हाँक रहे हैं, पूरी उनकी बागडोर उनके हाथ में है। हमारी शरीर की हर श्वास प्रश्वास, हर चीज, हर रोम रोम उनकी डोर से बंधा हुआ है। उन्होंने हाँक रहे हैं तो हम लोग हाँक रहे हैं, नहीं तो हमारी अपनी कोई भी साथ नहीं है। त्रिगुणादि विपर्यात, वो अधिष्ठानात भी हैं, तीनों गुणों से विपरीत हैं, और उनमें कैवल्य, इसीलिए हमारी कैवल्य की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम कहते हैं ना मुक्त होने काहे के लिए परेशान हो, क्यों मुक्त होना है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम वहां से आए हैं, लौट के हमें वहीं जाना है। ये प्रवृत्ति करना भी बहुत बड़ी बात है, ये विचार करना भी बहुत बड़ी बात है, और जिसने ऐसा विचार किया है उसी का जीवन धन्य हुआ है। ये तो हुआ सांख्य दर्शन। और योग दर्शन क्या है? योग में कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध स योग, चित्त वृत्तियों को रोक लो। चित्त वृत्ति में क्या है? जो जो इंद्रियां बाहर जा रही हैं उनको वहां वहां से रोक लो। अब यहाँ पर पतंजलि ने तो कहा रोक लो, लेकिन हमारे भगवान कह रहे हैं कन्हैया कि तुम रोक के कहाँ ले जाओगे, मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम ब्रज। तू रोक के बैठेगा तो इसमें सड़ान पैदा हो जाएगी, मच्छर भुनगे भिनभिनाने लगेंगे, दलदल बन जाएगा। तो दलदल मत बना रोक के, ये वृत्तियां मुझे दे दे, मेरे अंगुष्ठ के अग्रभाग से अनुबंधित कर दे। तो ये वृत्तियां जब मेरे चरणों में बंधी रहेंगी तो तू कहीं भी घूम, कहीं भी जा। फिर ये जैसे खूंटे से नाव बांधी जाती है और मलाह चला जाता है, उसी तरह से फिर हमें परवाह नहीं है। एक बार चित्त सुबह उठते ही ध्यान करके उनके चरणों में समर्पित कर दो। फिर भले ही दिन भर के काम काज, आप सोचो कि हम काम कैसे करेंगे, उधर पूर्ति कैसे होगी। उन्होंने कहा करो काम, वो तो सन्यास की बात कह ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं केवल उठ के तुम मेरा स्मरण रख। अब तुम लोग यहाँ बैठी हो, क्या ये याद नहीं है कि तुम्हारे पति है, घर में वो बच्चा भी है? बताना पड़ता है कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा पति है, बताना नहीं पड़ता ना। सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज गहरे से बैठी हुई है। जब गहरे से ये चीज बैठी हुई है तो गहरे से ये चीज क्यों नहीं बैठ पाती कि हम माधव के, माधव हमारे हैं? ये बात क्यों नहीं गहरे से बैठ जाती है?
जब हम उन लोगों को दिमाग में रखते हैं जो हमारे काम नहीं आएंगे, जो हमें छोड़ आएंगे, वहां तक पहुंचाने जाएंगे, और जो हमारे साथ जाएंगे, हम उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। और फिर अब सोचो कि आखिरी समय में भगवान सामने आ जाएं, कैसे आ जाएंगे? तुमने कितना समय उनके सामने जाके विनती की है? मैंने पहले भी कहा कि हे नाथ, मैं तेरा हूं, बस इतना ही कह दो। हे प्रभु, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, बस इतना भी निवेदन कर दो, तो भी उनको लगेगा कि हाँ, इसे याद तो है कम से कम। यहाँ पर सारी गीता भी याद पे ही है। अंत में अर्जुन ने एक ही बात कही, स्मृति लब्ध हुआ, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। ज्ञान सुनने के बाद क्या हुआ? और स्मृति के लिए यहाँ ये सारा प्रवचन होता है कि आप सुमिरन जो है स्मृति रखे, और स्मृति रहे कहीं जाइए, फिर आपके ना कहीं जाने की रोक टोक है, ना किसी और चीज की रोक टोक है। फिर तो आप वही जमुना जी में जैसे नाव इधर से उधर हिल डुल रही है, तो आप भी अपना काम करिए, जाइए खूब ऑफिस जाइए, खूब काम करिए, लेकिन उस काम के साथ साथ चित्त की डोर जो है इनके चरणों में, इनका नाम बीच बीच में ध्यान करते रहें। हे नाथ, कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो, कब दर्शन दोगे, कब आओगे? इस तरह से ये प्रवृत्ति बनी रहे। तो चित्त वृत्ति निरोध की जगह हम भगवान को समर्पित कर दें। योग में अष्टांग मार्ग होता है, यम, जिसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्ते, अपरिग्रह, ये 5 हैं। नियम में है ईश्वर प्राणिधान है, स्वाध्याय है, शौच है, अंतर और बाहर की शौच है, तप है, स्वाध्याय। तो इस तरह से आसन, आसन पे भी बड़ा जोर दिया गया है कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, सुखम आसनम, बहुत कठोर आसन मत लगाओ जो कि हमारे घुटने नहीं मुड़ पा रहे, हम योग कैसे करें? उन्होंने कहा योग भी एक भाव, योग माने क्या होता है? हाँ, जोड़ना होता है ना, टोटल। योग लिखते हैं ना गणित में, तो योग टोटल। अब टोटल आप कैसे होगे? इसका मतलब अभी टोटल नहीं हो, अपूर्ण हो। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते जो कहा, तो आप उनसे टोटल होगे तभी आप होगे। अभी तो आप आधे अधूरे हो। आधा अधूरा टूटा हुआ खिलौना किसी काम का नहीं है, खाण का खिलौना है। तो उनने कहा कि जो उनसे टोटल होना है, जब वो जुड़ेंगे तब आप टोटल होंगे, तब आप पूर्ण होंगे। तो आसन शुद्धि के लिए और ये सब करने के लिए हमें जुड़ने के लिए बहुत पद्मासन नहीं लगाना है। आप ये बहाना ले लो कि हमारे तो घुटने नहीं, बुढ़ापे का शरीर है, उन्होंने कहा ये कुछ होना ही नहीं, आपको टोटलिटी में जाना है, टोटल हो जाइए बस। कुल योग आना चाहिए। कुल योग के लिए तो मानसिक वृत्ति है, फिर शरीर का यहाँ कोई महत्व ही नहीं है। प्राणायाम पहले ही बताया, प्राण का अपान में, अपान का प्राण में। तो इस तरह से प्राणायाम के द्वारा, पूरक, कुंभक, रेचक, इसके द्वारा अपने आप को संशोधित कर सकते हैं। ध्यान, मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम बताया गया। प्रत्याहार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्याहार माने क्या है? पिछली बार बताया था, प्रति आहार। इन ज्ञानेंद्रियों के जो आहार है, जो खुराक है, इसकी खुराक क्या है? जो पंच तन्मात्राएं जो बताई थी, इन पंच तन्मात्राओं से तो खुराक ले रहे हैं हम लोग। कुछ खाते हैं तो मुंह से ही खाएंगे ना, रस लेंगे। अब खा रहे हैं, केवल खा ही नहीं रहे, बल्कि उसमें कहा अरे क्या बेकार की चीज दे दी, एक ने कहा अरे बड़ा अच्छा है, प्रपंच शुरू हो गया वहीं से। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्याहार, यानी कि जो जो इंद्रियों के आहार हैं उन्हें छोड़ दें। आहार इतना ही लें कि हमारे प्राण बचे रहें, बस जीव को उपार्जन चलता रहे, लेकिन हम इतना आहार ना करें कि अपच हो जाए। उसमें क्या है? अपरिग्रह कहा है। तो अपरिग्रह कैसे होगा? जब तुम बहुत संपन्न हो, बहुत तुम्हारे पास है, तो दूसरे के पास कम होगा, कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है। तो परिग्रह कर रहे हो तुम, परिग्रह कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप अपरिग्रह ही बनिए, और हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको लिमिटेड खुराक दें, इतनी ज्यादा ना दें। बहुत से कहते हैं अरे यही एक जीवन मिला है। अरे जीवन तो तुमने कितने कितने जिया है, और कितने अभी जीने पड़ेंगे। अभी बहुत जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर आपको संशोधन करना है, लाइफ में अच्छी लाइफ चाहिए, तो ये एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहां से हम अपने जीवन को सही मार्ग में ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। अधोगामी तो होना ही है, आप कुछ नहीं करोगे नीचे जानवर बन जाओगे। लेकिन ऊर्ध्व, मैं तो कह रही हूँ बल्कि जानवर भी अच्छा है कि वो एक 84 लाख योनि की एक योनि तो काट लिए, दूसरी में प्रवेश कर रहा है, उन्नति कर रहा है, देखा जाए तो 84 में से 83 पर पहुंच रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? मनुष्य बन के फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमसे तो वो पशु जगत अच्छा है।
तो ये हमें मर्म को समझना होगा कि हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ ना चला जाए, कैसे एक एक दिन को संभाल के जिया जाए। प्रत्याहार के बाद में धारणा। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं, इनका बार बार ध्यान कर लीजिए और ये निश्चित रखिए कि इनके अलावा हमें किसी का ध्यान नहीं करना है। और जब धारणा पुनः बार बार, क्योंकि हमने बहुत सुना है इनके बारे में, बहुत भटके इधर उधर हम कहीं भी जाएं, लेकिन लास्ट में आना यहीं पर है, इन्हीं के पास आना है। वो बुला भी रहे हैं। गोपियों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अपने भक्तों की कैसे कैसे लाज बचाई, किस किस तरह से प्राण रक्षा की, हर तरह से, वो चाहे नरसिंह अवतार हो या कोई अवतार हो। तो इस भगवान ने जैसे जैसे लाज बचाई। और हमें क्या है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। हम जो बीमा कराते हैं तो काहे के लिए कराते हैं, सिक्योर होने के लिए। तो हम अगर नाम जब से इनसे बीमा करा लेंगे तो हमारा वो बीमा जन्म जन्मांतर चलेगा। यहाँ का बीमा पोस्ट ऑफिस से तो हम इसी जीवन में काम में लेंगे, लेकिन वो बीमा हमारा क्या होगा, कई कई जन्म जन्म बदल जाएंगे, हमारा रूपांतरण ही हो जाएगा। हो सकता है बहुत अच्छे कुल में जन्म लें, बहुत सिद्ध संत के रूप में आए या कैसे भी रूप में, तो निश्चित ये विश्वास रखिए कि बहुत उच्च स्थिति होगी, अच्छी स्थिति होगी। धारणा के बाद समाधि। ध्यान के बाद जब ध्यान लगातार, आप इतने सारे यहाँ कन्हैया हैं, किसी का भी एक चित्र मन में बैठा लो, जरूरी नहीं है। हमारे त्रिवेदी जी आते हैं, वो केवल इन्हीं को देखते हैं। तो पता नहीं कौन सी लटा छटा तुमको भा जाए, पता नहीं कमर पे हाथ रखे वो आ जाए, या बांसुरी बजाते हुए भा जाए, या राधा रानी के संग में भा, जो चित्र भा जाए उसका मन में धारणा करो, धारणा से ध्यान करो। ध्यान बार बार उन्हीं को लाओगे सामने तो वो एक निश्चित हो जाएगा। तो ध्यान के बाद में फिर हमारी समाधि। समाधि में भी वही अध्यक्ष सम्यक रूप अधिष्ठते, तो जो सम्यक रूप से अधि स्थापित हो जाता है, अधियते, तो जो भली भांति स्थित हो जाए, हमारी वृत्तियां इधर उधर ना डावाडोल हो, तो वहां से हमारी सविकल्प समाधि। सविकल्प में तो भी हमारी एक धारणा रहती है, ध्यान रहता है, और निर्विकल्प में सब कुछ शून्यवत हो जाता है। तो ये इस तरह से सांख्य दर्शन और योग दर्शन, उन्होंने पृथक वाला, जो कम अकल के लोग हैं वही उनको अलग अलग करते हैं। सांख्य भी वहीं पहुंचा रहा है लास्ट में, और ये योग भी आपको समाधि के द्वारा वहीं पहुंचा रहा है। सांख्य क्या है, ज्ञान के द्वारा वहां पहुंचा रहा है, और योग ये है क्रिया योग के द्वारा, क्रियात्मक पक्ष के मारे। कुछ लोग क्या है, क्रिया में इंटरेस्ट रखते हैं, और कुछ लोग बुद्धि बल में इंटरेस्ट रखते हैं। तो बौद्धिक लोगों के लिए वो हो गया, और ये क्रिया रूप में, लेकिन दोनों जाके मिल एक ही में रहे हैं। उसका भी, योग का भी उद्देश्य है उनसे जुड़ना, और उसका भी पुरुषो अस्थि क्या है कि केवल्यार्थ प्रवृत्ति जो पाई जाती है, उनका भी उद्देश्य, सांख्य का भी यही है कि तुम निर्चिर विवेकनी पंडा बुद्धि द्वारा अपने आत्म और अनात्म तत्व को जानिए, सत्य और असत्य को जानिए, असत्य में मत उलझो। आत्म तत्व को जानोगे तो निश्चित जानिए आपकी बुद्धि, जिसे हम बुद्धि योग भी कह सकते हैं। तो दोनों को ही उन्होंने बराबर महत्व दिया। और जो पृथक वाला है, जो जिनमें कम अकल है, वही लोग दोनों में भेद करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी योग या कोई भी चीज जा रही है अंत तो गत्वा, जैसे सारी नदियां हैं जा समुद्र में ही रही हैं, एक ही में। तो अब मंजिल तो एक ही है, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग है। यत मत तत्पथ, तो जो मत है अलग अलग जिन्होंने बनाए हैं, लेकिन अंत में एक जीवन में कभी ऐसा भी है कि हमारी एक आराधना किसी लौकिक देवी देवताओं में ही जीवन बीत गया, नहीं किसी ने ज्ञान दिया। अगर जान लिया है तो मत अटको, जाना नहीं है तब तक अटके रहे, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मिस्टेक नहीं। लेकिन अगर जान लिया है कि कृष्णो ब्रह्म ही शाश्वतम, कृष्ण ही एकमात्र ब्रह्म है, अगर पता लग गई है, अगर एक बार सुन लिया है, तो उन्होंने कहा ज्ञान योग को, इसीलिए उन्होंने यहाँ ज्ञान शब्द नहीं लगाया, कि एक बार अगर ज्ञान हो जाए तो वो फिर पलटता नहीं है, मतलब फिर उसकी मति भ्रम नहीं होती, वो फिर उसको वो दृढ़ निश्चय कर लेता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो दोनों का फल जो है एक ही है, और उसी को उन्होंने कहा वो पंडित कहलाता है। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेऽपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो
सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है वही स्थान योग के द्वारा भी प्राप्त होता है। एक सांख्य और योग को दोनों को जो एक देखता है वही वास्तव में देखता है, अन्य नहीं देखता है। तो यहाँ पर सांख्य और योग की दोनों की एक ही तरह से महान बराबर का ही इम्पोर्टेंट दिया है।